everyone, hope you're doing good. Welcome back to our channel, The Rathi Family. So I'm Shefali Chaudhary. My name is Shiv. So आप लोग को लग रहा होगा कि दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों पहली बार कैसे वीडियो में आ गए। So ये टॉपिक ही ऐसा है कि आज हम बताने वाला है कि हमने स्वीडन ही क्यों चूज किया रहने के लिए, क्योंकि ये बहुत सब लोग पूछते हैं हमसे, जो हमारे फ्रेंड्स बैंगलोर में रहते हैं एंड हमारे फैमिली रिलेटिव, कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था इंडिया में, मैं भी बहुत वेल सेटेड थी, ये भी हाई पोस्ट पे सीनियर पोस्ट पे थे, तो सडनली ऐसे क्या हुआ कि तुम लोग स्वीडन आ गए एंड यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। सो हम लोग यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि मुझे एज ए सोशल इंटरेक्शन, एज ए बेबी डे केयर कैसा फील होता है, एंड ये एज ए प्रोफेशन बताएंगे हमको कैसा फील होता है। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का व्लॉग। मैं बात करने वाला हूँ आज यहाँ की प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, और शेफाली बात करेगी यहाँ पे फैमिली और पर्सनल लाइफ में कैसा फील करते हैं हम लोग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, एंड एक और चीज स्टार्ट करने से पहले हम जो भी आपको बता रहे हैं ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है जो हमने फील किया है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बुक्स में पढ़ के बोल रहे हैं, नहीं, क्योंकि हमारे कुछ टॉपिक इतने फनी भी हो सकते हैं, आपको लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है एंड ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट इज, तो मैं बात करने वाला हूँ प्रोफेशनल लाइफ को, जैसे मैंने बोला है। तो पहला जो पॉइंट है जो मुझे लगता है यहाँ का बेसिकली स्वीडिश वर्किंग कल्चर। स्वीडिश वर्किंग कल्चर इज रियली रियली गुड। यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्क स्ट्रेस नहीं होता है, एक्स्ट्रा आवर्स काम नहीं करना होता है, आपको बस 8 घंटे की जॉब करनी होती है। आप सुबह 8 बजे जाते हो, 5 बजे घर आ जाते हो, या 9 बजे जाते हो, या 6 बजे घर आ जाते हो, बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, जैसे भी आपकी टीम काम करती है। तो आपको यहाँ पे लाइक एडिशनली एफर्ट नहीं डालने होते हैं, और आपको लाइक कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालता है कि आपको लेट काम करना है या वीकेंड्स पे काम करना है। तो उस हिसाब से यहाँ का कल्चर बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं एज ए एम्प्लॉयर और एज ए एम्प्लॉय दोनों को लेके। एंड जैसे आप घर आते हो एंड देन उसके बाद बाकी जो टाइम है वो आपका है, आप अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते हो। सो ये बेसिकली एक वेरी गुड पॉइंट है यहाँ पे काम करने का। यस, तो मेरा पॉइंट भी इस पे इंक्लूडिंग है पर्सनल लाइफ। तो जैसे मैंने प्रोफेशनल बताई है, तो मैं पर्सनल लाइफ में बोलती हूँ कि बहुत ज्यादा सेटल है, आपको इतना प्रेशर फील नहीं होता कि अगर आप एज ए पेरेंट, एज ए मदर आप वर्क भी करते हो एंड आप यहाँ पे क्या होता है कि आपको अदर हेल्पिंग हैंड नहीं मिलती है कि आप किसी से हेल्प लेते हो, क्योंकि पेरेंट्स साथ में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे डे केयर जो सर्विस होती है बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो पेरेंट्स को ही मिलजुल के हर चीज करनी पड़ती है। तो उनको लगता है यहाँ पे जो पेरेंट्स लाइफ है ना बहुत स्मूथ है, इतनी पर्सनल लाइफ इतनी अच्छी लगती है कि बहुत टाइम से दोनों घर पे आ जाते हैं एंड बेबी को बहुत सारा टाइम देते हैं। कि ये मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो जो पहले मैं जॉब करती थी मुझे हमेशा ऐसे लगता था यार बच्चों के से टाइम देंगे, क्योंकि मेरा भी स्कूल होता था एंड ट्यूशंस भी लेती थी मैं, ये प्रॉपर वही 10-12 घंटे की जॉब। मैंने कहा एक लाइफ बैलेंस नहीं हो पाई। जैसे हम यहाँ पे आए ना, तो इस कल्चर में देख के लगता है कि लोग अपनी फैमिली को कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी फैमिली पहले आती है एंड जॉब सेकंड प्रायोरिटी उनकी रहती है। क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है सब लोग टाइम पे आते हैं एंड अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, जैसे कि मैं बाहर जाती हूँ जब घूमने के लिए, तो पेरेंट्स नॉट इवन लेकिन मदर ही नहीं, फादर भी बच्चे को ट्रॉली में लेके, स्ट्रोलर में लेके, वैगन में लेके घूमते रहते हैं, पार्क में जाते हैं। आफ्टर आप इमेजिन नहीं करोगे, आफ्टर ऑफिस वो ये चीजें होती रहती है, इवनिंग में इतनी जल्दी लोग आ जाते हैं यहाँ पे एंड पूरा फैमिली टाइम स्पेंड होता है आपस में। यहाँ पे ये मेरी हेल्प भी करते हैं काम में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हर चीज खुद से करनी पड़ती है एंड बहुत ज्यादा काम हो जाता है। तो उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं कि मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके साथ में काम करते हैं, एक बहुत ही प्योर बॉन्ड शेयर करते हैं। तो मुझे ये पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे बर्डन नहीं है, बहुत पीसफुल है एंड आप बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। सेकंड पॉइंट जो है ये है यहाँ की जो जॉब सिक्योरिटी है। एक्चुअली यहाँ पे जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो या जब भी आप अगर बाहर से कहीं आ रहे हो, तो यहाँ का जो जॉब का प्रोसेस है थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ का कल्चर ऐसा है कि दे मेक श्योर कि आप उनके लिए सही फिट हो, उनकी जॉब की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए सही फिट हो। तो उस प्रोसेस में काफी लोग टाइम लगाते हैं एंड सेम चीज फायरिंग के लिए भी होता है। तो यहाँ पे हायरिंग या फायरिंग में ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसा कल्चर नहीं है कि लाइक कि प्रोजेक्ट में लॉस हो रहा है तो एम्प्लॉइज को निकाल देते हैं, या फिर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो इनको निकाल देते हैं। दे मेक श्योर कि आप उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप काम कर रहे हो एंड उस केस में आपकी जॉब सिक्योरिटी काफी अच्छी होती है। यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं
एंड एक और चीज है, अगर ऐसा कुछ होता भी है, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर प्रोजेक्ट बंद होने वाला है या फिर कंपनी में कुछ इश्यूज हैं या कुछ भी है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ईयर, जितने साल आपने यहाँ पे काम किया है उसके हिसाब से कंपनी आपको एडवांस में अमाउंट पे करती है, जितने साल आपने काम किया उसके हिसाब से। या फिर आप यहाँ पे यूनियन का जॉब इंश्योरेंस भी ले सकते हो। दे पे यू आई थिंक अराउंड 9 मंथ ऑफ सैलरी, 80% सैलरी आपको 9 महीने तक आपको मिलेगी। मतलब कि आपके पास जॉब भी नहीं होगी तो मतलब वो ही आपको 9 मंथ तक पे करेगी आपकी सैलरी, तो आप इसके बीच में कहीं पे जॉब भी सर्च कर सकते हो एंड वो पैसा तो आपको मिलेगा मिली रहेगा। यस। एंड सबसे मुझे जो अच्छी चीज लगती है यहाँ पे फायर वाला कुछ नहीं है कि जॉब से निकाल देते हैं, ये सब नहीं यहाँ पे लाइक जॉब लाइक गवर्नमेंट जॉब, मतलब सरप्राइज नहीं होगा आपके लिए बेसिकली। हाँ। सरप्राइज है यार मैं कल से ऑफिस में जा रहा हूँ या 1 महीने बाद ये होने वाला है, तो आपको पहले से इन्फॉर्मेशन रहेगी ये होने वाला है वो होने वाला हो, तो आप एडवांस में प्लानिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। या तो एंड मेरे यहाँ पे एक चीज है कि जल्दी से हायर भी नहीं करते लोगों को, जल्दी से जॉब भी नहीं मिलती है यहाँ पे कि आपको जल्दी से बहुत जॉब मिले, क्योंकि बेनिफिट्स इतने होते हैं यहाँ पे, रूल रेगुलेशन इतनी होती है कि उसको फॉलो करने में और उसको वहाँ पे आने में बहुत टाइम लगता है। एक बार आप आ जाते हो तो वेल सेटल हो जाते हो, वरना इतना ईजी नहीं है ना यहाँ पे। एंड जो वो शिव ने बोला है कि जॉब सिक्योरिटी है, जब जॉब सिक्योरिटी होगी तो लाइफ सिक्योरिटी भी हो जाती है, क्योंकि जब आपकी जॉब आपके साथ ऐसे हमेशा रहती है तो आपको इतना टेंशन नहीं होता, फाइनेंस भी मतलब बैलेंस रहती है चीजें। एंड यहाँ पे मेडिकल भी इंक्लूडिंग होता है, यहाँ पे मेडिकल फ्री होता है, जैसे बच्चे का मेडिकल होता है 18 ईयर्स तक के आसपास, 16 तक फ्री रहता है। एंड देन उसके बाद आप इंश्योरेंस ले सकते हो, तो मतलब वो बहुत कवर हो जाता है, मतलब इतना बैलेंस नहीं है कि मतलब इतना बैलेंस नहीं होता कि मतलब आप बहुत टेंशन में हो कि चीजें को क्या करना है कैसे, तो हर चीज बैलेंस वे में हो जाती है। एंड क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन भी फ्री है, यहाँ पे एजुकेशन भी फ्री है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप कोई किसी फील्ड में जाना चाहते हो तो स्वीडिश में ही आपको पढ़ना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड एजुकेशन हो जाती है, आपका मेडिकल हो जाता है, आपकी लाइफ सिक्योरिटी हो जाती है, तो एक लाइफ में अच्छा हो जाता है, पीस ऑफ माइंड हो जाती है चीजें। एंड जैसे यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, ये शिव भूल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी में क्या होता है कि जैसे आप जॉब करते हो एज ए गवर्नमेंट, इंडिया में क्या होता है अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब होती है तभी आपको पेंशन मिलती है, अदरवाइज आपको पेंशन नहीं मिलती। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जैसे आप जॉब करते हो, नंबर ऑफ ईयर कितनी जॉब की है तो आप में उसका थोड़ा अमाउंट कटता रहता है, और जब आप रिटायरमेंट हो जाते हो आपको वो अमाउंट मिलता है एज ए पेंशन, आप उसको एज ए मतलब अपनी ओल्ड एज में आप उसको ले सकते हो एज ए पेंशन, वो आप किसी भी कंट्री में रह के ले सकते हो, यानी कि आपको स्वीडन में रह के उसके बेनिफिट मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज पेरेंटल बेनिफिट्स। या सो यहाँ पे पेरेंटल बेनिफिट्स भर भर के है, मतलब जब मैं यहाँ पे आई थी मुझे चीजें पता लगी थी, आई वाज लाइक सीरियसली, तो तब से मैं अपने टर्म में एक चीज बोलती हूँ, स्वीडन बच्चों वाला देश है। हाँ काफी एक्चुअली काफी फैमिली ओरिएंटेड कंट्री है, मतलब आप बिलीव नहीं करो कि ईवा का बोर्न जो है वो इंडिया में बेंगलोर में हुआ था, एंड हम जब यहाँ पे शिफ्ट हुए वो आई थिंक 1 साल और कुछ महीने की थी, और यहाँ पे आने के बाद भी हमें उसके बेनिफिट मिले हैं, बल्कि अभी तक मिल रहे हैं। तो लाइक दोनों पेरेंट्स जो है मिलके आई थिंक टोटल 480 डेज का पेरेंटल लीव ले सकते हैं, एंड उसमें कितना मतलब 240 डेज ईच पेरेंट, आप एक दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकते हो, एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ईयर आपने बच्चे के जन्म से पहले काम किया है उसके हिसाब से आपका पर डे डिसाइड होता है। सो पेरेंटल बेनिफिट इज रियली गुड थिंग। एंड यहाँ पे एक और चीज है कि जैसे बच्चा डे केयर जाता है एंड बच्चा उस दिन स्कूल नहीं जा रहा है तो गवर्नमेंट आपको पे करती है, यहाँ पर बच्चे पालने के भी पैसे देती है कि आप बच्चा पाल रहे हो, मतलब आपका खुद का बच्चा गवर्नमेंट पैसे देती है आपको कि आप बच्चे पाल रहे हो। यस एंड एक और चीज वो इतना अमाउंट होता है, एक और हाँ बेनिफिट, एक्चुअली हम ये अलग वीडियो बनाएंगे इसके, क्योंकि चाइल्ड बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, या एंड टर्म के हिसाब से बताएंगे आपको, जो अगर आप एज ए फैमिली यहाँ पे आ रहे हो तो वो उस चीज को यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें भी धीरे धीरे पता चल रहा था, बट शॉर्ट टर्म में आपको ये बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जैसे बच्चा आता है तो जैसे डे केयर जाता है एंड जिसे नहीं जा रहा तो पेरेंट्स में से 2 में से कोई एक पेरेंट बच्चे के टेक केयर कर रहा है तो उसके पैसे भी गवर्नमेंट आपको देती है, एंड ये जब तक होता है तक डे केयर में जाता है बच्चा, एंड ये जो आपने बताया अभी पेरेंटिंग जो बेनिफिट्स होता है उसमें इंक्लूडिंग होता है। एक और चीज यहाँ पे जब तक बच्चा 18 ईयर्स का होता है उसकी पॉकेट मनी गवर्नमेंट देती है। यस ये ट्रू है, और वो इतना अच्छा अमाउंट होता है कि बच्चे को आप कोई भी अदर एक्टिविटी में डाल सकते हो तो आपको खुद से आपकी पॉकेट से पैसा नहीं जाएगा। पॉइंट इज माय फेवरेट जो कि है ट्रैवलिंग। माइन टू, मेरा भी बहुत फेवरेट है, हम दोनों का फेवरेट एक्चुअली। तो अगर आप एक बार यूरोप के अंदर आ जाते हो
तो यूरोप के अंदर जितनी भी कंट्री हैं आप वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हो, आपको वीजा की टेंशन नहीं है। आप बस फ्लाइट टिकट बुक करो और अपने जो भी रहने का है लाइक होटल या फिर जहाँ पे आप स्टे करने वाले हो वहाँ पे बुक करो एंड अपना आप निकल सकते हो बिना किसी लाइक वीजा की टेंशन के। एंड काफी कंट्री है यूरोप के अंदर एंड इट्स रियली गुड पॉइंट की क्योंकि वीजा एक काफी सरदर्द वाला काम हो जाता है जब आप फैमिली के साथ में होते हो कि आपको वीजा फॉर्म ये वो बहुत सारी चीजें प्रोसेस एंड उसके हिसाब से आप फ्लाइट टिकट बुक नहीं कर पाते क्योंकि आप वीजा का वेट कर रहे हो डिसीजन या पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो काफी अच्छा पॉइंट है लाइक ट्रैवलिंग के हिसाब से। तो मतलब मेरा तो फेवरेट है। या मुझे भी याद है जब मुझे शिव ने बोला था कि हम स्वीडन शिफ्ट हो सकते हैं अगर तुम्हें चाहिए तो मैंने क्या बोला कि मैंने से एक क्वेश्चन मुझे बेनिफिट बताओ कि मैं वहाँ पे क्यों शिफ्ट हूँ, इंडिया को छोड़ के जाऊँ क्योंकि सब कुछ बढ़िया चल रहा था यार, लाइफ बिल्कुल सेटल थी। उन्होंने मुझे सारे पॉइंट्स बताए जो आपको बता रहे, मुझे बताया ट्रैवल का बताया और ट्रैवल सुनते मैंने बात सुनते मैंने कहा हाँ चलो आई एम रेडी क्योंकि हम दोनों को ट्रैवल बहुत पसंद है एंड यहाँ पे ट्रैवल बहुत इजी हो जाता है। मतलब आप इंडिया से इतनी लंबी फ्लाइट करके आते हो बच्चे के साथ, वैसे नॉर्मल भी आते हो तो सरदर्द हो जाता है यार, बहुत लंबा ट्रैवल के बाद तुम क्या ही तुम घूमोगे। तो यहाँ पे पास इतनी ब्यूटीफुल कंट्री है तो आप ऐसे ही मजे में निकल सकते हो आप कभी भी। एंड वीजा का बिल्कुल टेंशन नहीं है, वीजा लगता है तो बहुत से दर्द हो जाता है कि डेट कब आएगी, फिर आपकी फ्लाइट बुक करना ये सब। यहाँ पे वीजा नहीं लगता, कुछ कंट्रीज से आती है, कितनी कंट्रीज आती है मोर देन मतलब हाँ यस, तो आपको फ्री वीजा ट्रैवल होता है उसमें आपको, वो बहुत अच्छी चीज है। मतलब अगर ट्रैवल के बहुत शौकीन हो तो मतलब यूरोप में आगे ये चीज तो सब करते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं लोग, बट पैसा भी लगता है बट वीजा से फ्री हो जाते हैं। वीजा की पॉइंट इज स्वीडन लैंग्वेज कल्चर। यहाँ पे क्या है कि लेकिन जैसे इंडिया में होता है कि हर स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज यूज होती है, यूरोप के अंदर भी वैसा ही है एक्चुअली। हर कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज है। यहाँ की जर्मनी जाओगे वहाँ पे जर्मन बोलते हैं, नीदरलैंड जाओगे कि वहाँ पे डच बोलते हैं, स्वीडन में आओगे स्वीडिश बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आईटी फील्ड में आ रहे हो या फिर गेमिंग फील्ड में आ रहे हो, मतलब कोई भी टेक्निकल फील्ड में अगर आप जॉब लेते हो तो आपको लैंग्वेज का उतना बड़ा बैरियर नहीं है। बट अगर आप सेम टाइम पे अगर आपकी जॉब पब्लिक सेक्टर वाली जॉब है, यहाँ पे आपको लोकल लोगों से डील करनी है तो उस केस में आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है मतलब कि जरूरी है बहुत ज्यादा वो। उसके बिना आपको जॉब में काफी इश्यूज रहेगा क्योंकि आपको लोकल यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में डील करनी होती है। यस एंड यहाँ पे एक और चीज है, अगर आप यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में काम करना चाहते हो जैसे टीचिंग हुआ एंड बाकी बहुत सब चीजें टेक्निकल को छोड़ के मेडिकल कोई भी पब्लिक सेक्टर में सब कुछ, तो आपको स्वीडिश में ही आपको बातें करनी होती है, स्वीडिश में ही आपको एजुकेशन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको आने के बाद जीरो से स्टार्ट करना होता है क्योंकि स्वीडिश सीखो, बोलना सीखो, लिखना सीखो, देन उसके बाद यहाँ पे कोर्स करो। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है लेकिन टाइमिंग बहुत जाता है। एंड जो सबसे अच्छी चीज मुझे यहाँ कल्चर की लगती है कि मतलब ये अपनी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा ना बहुत अच्छे से समझाते हैं, पढ़ाते हैं। जैसे मैं भी खुद स्वीडिश सीख रही हूँ अभी, तो मतलब मैंने ये नहीं देखा कि फ्री में एजुकेशन है ऐसे, नो, बहुत डिसिप्लिन से पढ़ाते हैं। जैसे सीरियस भी लेते हैं, बहुत सीरियस लेते हैं। जैसे हम लोग 10th 12th में स्कूल में जाते हैं ना, टाइमिंग से जाना है, टाइमिंग से बैठना है, ये यहाँ पे यही होता है। अगर टाइमिंग से नहीं होगा तो क्लास में एंटर नहीं करोगे आप। तो मुझे ये इंडिया के कॉलेज में जाने के बाद मुझे थोड़ा वियर्ड लगा था कि मतलब इतना डिसिप्लिन, ये लोग बहुत डिसिप्लिन फॉलो करते हैं अपने लाइफ बैलेंस में, अपने सोशल इंटरेक्शन में, कोई पार्टी हो, कोई इवेंट हो ऑफिस का, ये बहुत डिसिप्लिन होते हैं, टाइम से बहुत पंक्चुअल रहते हैं। मतलब ये टाइम में बहुत टाइम से, आप बिलीव नहीं करोगे इनका क्या होता है कि ये जो लंच होता है टाइमिंग से करते हैं, ब्रेकफास्ट होता है वो टाइमिंग से करते हैं। स्वीडिश लोग एक पूरा रूटीन फॉलो करते हैं, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें लाइक जेंडर क्वालिटी, मतलब बिल्कुल बराबर है। डजंट मैटर कि आप लड़का हो लड़की हो, कि आपको लड़का है तो बाहर ही कमाना पड़ेगा, घर में ऐसा कुछ नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, इवन की स्कूल में जब हम लोग जाते हैं, एक ड्रॉप करने जाते हैं, एक पिकअप करने जाते हैं, तो टीचर्स क्वेश्चंस पूछती है, तो वो ध्यान रखती है कि पेरेंट्स के बीच में कितनी बॉन्डिंग है, बच्चों को कितना टाइम दे रहा था। जैसे सपोज करो कुछ भी चीज चाहिए होती है कि वो पहले इससे शिव से पूछेंगे फिर मुझसे पूछेंगे, तो उनको लगता है कि दोनों पेरेंट्स अवेयर है कि क्या आपके बच्चे के पास क्या चीज नहीं है, तो वो छोटी छोटी चीजें बहुत नोटिस करते हैं। एंड स्कूल में बच्चों से पूछते भी है कि ये कौन करता है, ये कौन करता है, क्योंकि बहुत ध्यान रखता है। क्योंकि वो आप देख लेते हैं आपके घर का एनवायरमेंट कैसा, क्योंकि फैमिली की यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू है। एंड सो हर चीज में दोनों पेरेंट्स इक्वली ही बैलेंस, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब अगर बच्चे हैं आपके तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फादर या मदर है, दोनों को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी होती है। यस
एंड इवन ये नहीं है कि फादर ही है तो मतलब कि खाना नहीं बनाएंगे, नो, बच्चे का ध्यान नहीं, सब कुछ इक्वल ही चीजें होती है, क्योंकि बच्चा आप ऐसे डेवलप करते हो, बच्चा सेम वे स्कूल में करता है, तो वो सब चीज नोटिस की जाती है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जो छोटे बच्चे डे केयर में होते हैं ना, सबको ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग इतनी प्यारी देते हैं ना वो लोग, मतलब दिल खुश हो जाता है, बच्चा इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है, हर चीज खुद से करता है। तो वो इनके कल्चर में है, सेल्फ इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, चाहे कोई भी हो। मतलब यहाँ के जो एक एज के बाद जो लोग होते हैं ना, वो भी हेल्प नहीं मांगते। आप बिलीव नहीं करो, 60-70 के लोग भी यहाँ पे इतने एक्टिव रहते हैं ना, अपना काम खुद से करते हैं। मैंने देखा है वो सब्जी खुद लेके जाते हैं मार्केट में, अपनी शॉपिंग खुद करते हैं, एंड बस इसमें ट्रैवल भी खुद से करते हैं। वो इतना मतलब बहुत एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहते हैं। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। हाँ, क्योंकि बच्चों को बहुत अर्ली एज में ही ये चीज सिखा दी जाती है कि आपको जितनी जल्दी हो सकता है आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, एंड वो उनके कल्चर में है ऐसा ही, अर्ली एज से शुरू कर देते हैं। एंड ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब बच्चों को अर्ली एज से वो बहुत इंडिपेंडेंट बना देते हैं, अपने लाइफ के खुद से डिसीजन लेना, एंड यू नो पूरा टाइम मम्मा डैडी पर डिपेंडेंट नहीं रहना, एंड ये चीज बहुत अच्छी। हाँ, जो भी बच्चों की लाइक डे टू डे एक्टिविटी होती है, खाना खाना, कपड़े पहनना, शूज पहनना, और उसके बाद में बाकी चीजें करना, तो उसमें बहुत जल्दी वो लोग उसको इंडिपेंडेंट कर देते हैं बच्चों को। यू कांट इमेजिन, मतलब 1 साल का बच्चा यहाँ पे खुद से खाना खाता है, खुद से खाना खाता है 1 साल का बच्चे, ट्रेन करते हैं बच्चे खुद से, 1 साल के बच्चे खुद से खाना खाता है। मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग था जब मैं एक बार गई और एक बार स्पून और फॉर्क से खाना खा रही थी। मैंने कहा यार, मतलब मैं तो हाथ से खिलाती थी उसको, खा ले बेटा खा ले। और जब मैंने एक बार को देखा उसकी ट्रेनिंग चल रही थी वहां पे, जब मैं गई वो खुद से खाना खा रही थी, तो मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज था। आज भी बहुत चूजी है, वो खुद से ही सब कुछ करती है, खुद से अपना इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो कल्चर में ऐसे ढल चुकी है, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, बच्चे दूसरों को देख के सीखते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा कल्चर ही वैसा है कि आप जैसे आप स्कूल में जाओगे हर बच्चे वैसा ही करता है, वो ट्रेन करते हैं उस हिसाब से बच्चों को। नेक्स्ट पॉइंट, एंड द लास्ट पॉइंट इज डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है, एक्चुअली पर्सनली बहुत कम नोटिस किया हम लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी कंपनी है, वहाँ पे आई थिंक 30+ नेशनलिटीज के अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली कि कौन कहाँ से आ रहा है, किस तरह की जॉब कर रहा है, सीनियर पोस्ट पे है या जूनियर पोस्ट पे है, या फिर ऑफिस में यू नो जो क्लीनिंग क्लास में जो काम करते हैं, मतलब सबको सेम रेस्पेक्ट मिलती है यहाँ पे। एंड पर्सनली हम लोगों ने इतना नोटिस नहीं किया, हो सकता है कि छोटी कंपनीज में या फिर कुछ जगह पे होता हो, बट हमें देखने को नहीं मिला। हमारे खुद के आज अब तक इतना, हमें कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए यहाँ पे, हमें ऐसा देखने को बहुत ज्यादा नोटिस नहीं किया हम लोगों ने। मे भी होता होगा, बट हमारा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि ऐसा हम आपको शेयर करें। प्रोफेशनल लाइफ में नहीं हुआ एक्चुअली, मे बी पर्सनल लाइफ में कहीं घूमने जा रहे हो या वहाँ पे कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, तो वो हो सकता है। बट प्रोफेशनल लाइफ में लाइक लाइक एवरीवन इज वेरी माइंडफुल कि क्या बोलना है, क्या करना है, एंड लाइक सब लोग बहुत सोच समझ के चीजें बोलते हैं। एंड हाँ, तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज है। ये चीजें हैं, मैंने भी नोटिस किया, जो शिव ने भी बोले कि लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं एंड बहुत सोच समझ के बोलते हैं। वो एकदम जल्दी आपसे ओपन नहीं होंगे, जैसे हम लोग बहुत फन लविंग होते हैं, ये वो नहीं, इतना बोलते जितना उनको बोलना होता है, ये फालतू बातें नहीं करते। एंड एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे कोई भी जॉब हो, कोई आप थोड़ा अर्न कर रहे हो थोड़ा ज्यादा, कोई ये बहुत रिस्पेक्ट से आपको वो करते हैं। आप कोई भी जॉब करो, कोई भी, मतलब यहाँ कोई छोटा भेदभाव नहीं है कि छोटी जॉब है बड़ी जॉब है, हर जॉब को एक वैल्यू देते हैं, फुल रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत चीज मुझे अच्छी लगती है कि हाँ, यहाँ पे ये नहीं भेदभाव नहीं है, भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे कि आप इतना अर्न कर रहे हो, आपकी ये जॉब है, अच्छा आप डे केयर मतलब आई मीन पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, आप डे केयर में जॉब करते हो, आप ये टीचिंग में हो, आज ये हाई पोस्ट है प्रोफेशन में, टीचिंग में, बड़े क्लास में हो, कुछ नहीं है यहाँ पे, सब एक इक्वल लेवल पे है। एंड वो चीज बहुत अच्छी है। सब एक्चुअली इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जैसे कपल्स के बीच में या फैमिली के बीच में, वैसे जॉब में भी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को ये वीडियोस भेजो तो उनको थोड़ी हेल्प मिलेगी। एंड ऐसे हमारे साथ बने रहिए, हमें प्यार देते रहिए और फॉलोअर्स बढ़े एंड कमेंट कीजिए। एंड प्लीज मैं वीडियो से पहले ही बोलूंगी, अभी बोल रही हूँ, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो प्लीज, एंड पूरी वॉच करो, ये वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। ओके, बाय बाय।